हेलो लर्नर्स, कैसे हैं जी आप सब? क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? हेलो परवीन, आ जाइए फटाफट से सभी अपना अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए सो दैट वी कैन स्टार्ट आवर क्लास। हेलो ज्योतिषा, हेलो किरण, हेलो रीटा मोराल, फटाफट से आ जाइए। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ अपना टॉपिक दैट इज़ रिलेटेड विद योर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ओके, तो गाइज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर बात करेंगे अभी यहाँ पे। एंड गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, देखिए आई एम यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड नंबर 1 टॉप एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड टी यूजीसी नेट कैटेगरी ऑन अनअकैडमी, राइट। तो अभी तक अगर आप लोगों ने अनअकैडमी डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए और यहाँ पे जाके मेरी प्रोफाइल को आप लोग फॉलो कीजिए। हाई बबली, यहाँ पे आप लोगों को इकोनॉमिक्स के बहुत सारे फ्री के कोर्सेज, फ्री की वीडियो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। सिर्फ आप लोगों से मेरी वीडियोस को एक्सेस करने के लिए, मेरे मूक को एक्सेस करने के लिए मांगेगा एक कोड, एंड माई कोड इज दैट इज माई कोड इज गोइंग टू बी तान्या लाइव, ठीक है। TANYALIVE आप लोग जैसे ही यूज़ करेंगे वैसे ही आप लोगों का यहाँ पे ये एक्सेस होना यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा। ओके, तो गाइज ये वाला कोड आप लोगों ने यहाँ पे करना है यूज़। गुड इवनिंग मधुस्मिता। अच्छा, मेरे को जल्दी से आप ये बता दो कि गाइज क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे, देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर क्लास, वी कैन स्टार्ट अवर वीडियो। प्लीज टेल मी। हेलो अभिषेक गुर्जर, हेलो मिष्टी, हेलो राखी, आ जाइए फटाफट से। अभी आप सभी अपना अपना ज्वाइनिंग ले लीजिए। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, वीडियो शुरू हो गया। पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, अब ये स्टार्ट हो चुका है। हाँ जी, तो आ जाइए फटाफट से आप। यस, सो गाइज आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के बारे में, और बिल्कुल आप लोगों को रियलिस्टिक तरीके से सिखाऊंगी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, कीमत विभेदीकरण का मतलब क्या है, और किस तरीके से मोनोपोली अलग अलग डिग्री के प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को चार्ज करता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हेलो विवेक, हेलो कोमल, हेलो शिल्पा, आ जाइए सभी, आ जाइए। या सो देखिए, जैसे आप लोगों को पता है मोनोपोली के अंदर देयर इज अ सिंगल सेलर ऑफ प्रोडक्ट कॉल्ड द मोनोपोलिस्ट। एक ही है बेचने वाला। द मोनोपोली हैज दी कंट्रोल ओवर प्राइसिंग। प्राइसिंग के ऊपर उसका क्या होता है, कंट्रोल होता है, ताकि वो बंदा मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर सके। द मोनोपोलिस्ट ऑफन चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम डिफरेंट कंज्यूमर फॉर द सेम प्रोडक्ट। अब ये बंदा क्या करता है, एक ही प्रोडक्ट के लिए अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस को चार्ज करता है। दिस प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर आइडेंटिकल प्रोडक्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट को ही अलग अलग चार्ज करने के लिए हम कहते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। हिंदी में आप लोग इसे कहते हैं मूल्य भेदभाव या कीमत विभेदीकरण, ठीक है। जैसे आपको पता है एकाधिकार में एक उत्पाद का एकल विक्रेता होता है जो मूल्य को सेट करता है। उसके बाद एकाधिकार अक्सर एक ही उत्पाद के लिए अलग अलग उपभोक्ता से अलग अलग कीमत वसूलता है। तो इसी कुछ चीज़ को आप लोग मूल्य विभेदीकरण, आप इसे यहाँ पे बोलेंगे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ एग्जाम्पल है, जैसे ट्यूशन की फ़ीस कलेक्ट करना, एयरलाइन की टिकट, मूवी, ठीक है, मूवी की टिकट हो गई। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे अगर आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट जाओगे तो बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पे टिकट आपको सस्ता मिलेगा, लेकिन वहीं अगर आप दूसरे कैटेगरी में जाते हैं तो वहाँ पे आप लोगों को वो टिकट महंगा मिलता है ना, इस तरीके से। तो ये सारे आप लोगों के कीमत विभेदीकरण के उदाहरण हैं। देखिए इस तरीके से आप लोग जैसे मूवी देखने जाते हैं तो होता है ना, छोटा पॉपकॉर्न महंगा है, बड़ा पॉपकॉर्न लोगे तो सस्ता मिलेगा। ये देखो, एक पिज़्ज़ा के साथ एक पिज़्ज़ा फ्री मिल रहा है, बाय 1 गेट 1 फ्री। ये सब आप लोगों का क्या है, ये सब आप लोगों का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ पे देखो, दिस कार पार्क इज फ्री, 3 बजे के बाद यहाँ पे पार्किंग फ्री है। हेलो रोमा देवी, ठीक है। तो इस तरीके से सारा जो आप लोगों का डिस्काउंट है, देखिए ये लेक्चर मैं स्पेशली से लाई हूँ ताकि पिक्चर्स के थ्रू आप लोगों के दिमाग में भी रहे, रियलिस्टिक कॉन्सेप्ट को भी आप लोग सीख सको और बढ़िया तरीके से आपके ये माइंड में भी हमेशा ये कॉन्सेप्ट रह सके। ओके, अभी देखो ये आपका एयरलाइन टिकट्स का एग्जांपल है। तो एयरलाइंस के अंदर क्या होता है, जैसे सरसरी तौर पर भी आप लोग इस चीज़ को चेक कर सकते हो। जैसे आप अपने पेटीएम पे जाओ या फ्लिपकार्ट पे फ़्लाइट बुक करना, तो अगर आप आज या इसी महीने, मई के महीने में फ़्लाइट बुक करोगे तो महंगी मिलेगी, लेकिन वही फ़्लाइट अगर आप जून या जुलाई के महीने में बुक करेंगे तो आप लोगों को सस्ती मिलेगी। तो ये सब आप लोगों का कीमत विभेदीकरण है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। हाय निक्की देव, हाय निक्की। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ने से पहले देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3 डिग्री से हो सकता है। तो 3 डिग्री के अंदर सबसे पहला डिग्री आप लोगों को मिलेगा डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री पीडी। देखिए फर्स्ट डिग्री पीडी के अंदर क्या होता है, हेलो ज्योतिषा, प्रथम डिग्री का मूल्य भेदभाव।
देखिए प्रथम डिग्री के मूल्य भेदभाव में इट रेफर्स टू अ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच अ मोनोपोलिस्ट, कल मैंने इसके ऊपर शॉर्ट भी बनाया था अपने चैनल में जहां मैंने 1 मिनट में फर्स्ट डिग्री पीडी का मतलब समझाया था। सो गाइस एवरीवन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल तान्या इकॉन, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली 1-1 मिनट के शॉर्ट्स मिलते हैं जिससे आप लोगों का इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छा हो जाता है। सो इट रेफर्स टू द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच अ मोनोपोलिस्ट चार्जेस द मैक्सिमम प्राइस दैट ईच बायर। देखिए सामने वाला इंसान कितने पे करना चाहता है, ठीक है, उससे वही मैक्सिमम प्राइस को क्या कर लेना, चार्ज कर लेना। क्योंकि अब यहाँ पे मान लीजिए आपको पता है कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला होता है अमाउंट विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेड, ठीक है। अगर अब आप किसी चीज़ के लिए 5,000 रुपये देना चाहते थे और 5,000 रुपये आपकी जेब से निकल गए तो कंज्यूमर सरप्लस उपभोक्ता अधिशेष आपका क्या हो जाएगा, उपभोक्ता अधिशेष आप लोगों को इसके अंदर 0 मिलेगा। ज़्यादातर ये भेदभाव आप लोगों को नजर आएगा, ज़्यादातर ये लोग करते हैं, वकील और डॉक्टर लोग इसका अभ्यास करते हैं, लॉयर्स एंड डॉक्टर्स। देखो लॉयर्स के साथ अगर आपने बात कर ली ना कि हाँ भाई तुम्हें इतने में केस लड़ना है, तो वो स्टिल दे ट्राई, वो कोशिश करेंगे कि आप लोगों से हर एक डेट पे पैसा निकालो, ये करो वो करो, अभी ये चार्ज भरना है, वो करना है वो करना है। तो मैक्सिमम वो लोग आप लोगों से प्राइस चार्ज करने की कोशिश यहाँ पे ये करेंगे। ओके अच्छा अब देखिए यहाँ पे यस ये वाली चीज़ हो गई। देखिए ये है हमारा फर्स्ट पीडी का एग्जाम्पल थ्रू द हेल्प ऑफ ग्राफ। तो देखिए आप लोग देख सकते हैं नॉर्मल हमारा डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप है, एमसी आप लोगों का अपवर्ड स्लोपिंग है, एआर के कर्व के नीचे एमआर होगी। तो नॉर्मल मोनोपोली क्या करता है, जहाँ पे एमआर इक्वल टू एमसी है, इस वाले प्राइस को वो चार्ज करेगा, ठीक है। दिस पीएम प्राइस विल चार्ज हेयर, राइट, इस वाले प्राइस को चार्ज करते हैं एंड दिस इज द क्वांटिटी डिमांडेड। लेकिन फर्स्ट डिग्री पीडी में यहाँ से लेके यहाँ तक का वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है जो कंज्यूमर उसे पे करना चाहेगा। समझ आ रही है, कोई बंदा इतना पे करना चाह रहा है तो उससे इतना ले लिया, कोई इतना करना चाह रहा है तो इसलिए इतना ले लिया। तो जो भी लोग उसको पे करते हैं, जो भी एवरेज रेवेन्यू होता है फर्स्ट डिग्री पीडी के अंदर, यू विल सी दिस एमआर कर्व आप लोगों का क्या बन जाएगा, एमआर कर्व जो है आप लोगों का यहाँ पे ये एआर कर्व के अंदर आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे ये कन्वर्ट अपना यहाँ पे हो जाता है एवरेज रेवेन्यू के अंदर आप लोगों को। बिकॉज हेयर यू विल फाइंड दी, जो आप लोगों का ये एआर कर्व है यही एमआर कर्व बन जाएगा और यहाँ पे एमआर इक्वल टू एमसी आप लोग यहाँ पे करेंगे। तो इन दोनों के बीच में ये कोई भी प्राइस इधर से चार्ज कर सकता है। ओके मेन बात इतनी है, कंज्यूमर सरप्लस विल गेट टू बी 0 इन फर्स्ट डिग्री पीडी। चलिए सेकंड डिग्री बात करते हैं। देखिए सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू डिस्क्रिमिनेशन इन विच बायर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप विद डिफरेंट प्लेसेस आर चार्ज फ्रॉम दिस ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन व्हाट दे आर विलिंग टू पे। देखिए सेकंड डिग्री पीडी कैसा होता है, दूसरी डिग्री मूल्य भेदभाव क्या होता है। कई बार ऐसा हुआ होगा आप बाजार में कुछ लेने गए तो मार्केट में बोला गया भाई अगर एक खरीदोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, लेकिन वही चीज़ अगर आप बल्क में खरीदोगे तो वो फिर आपको क्या पड़ेगी, वो सस्ती पड़ेगी। आप देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो 20% ऑफ यहाँ पे लगा हुआ है, सेल लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके से लोग यहाँ पे बेच रहे हैं। तो ये सारा आप लोगों का क्या है, ये सारा का सारा आपका सेकंड डिग्री भेदभाव है, सेकंड डिग्री आप लोगों को नज़र आएगा। देखिए मॉल वगैरह में जाते हो ऐसा लगा होता है ना, मॉल में एक खरीदो एक के साथ यहाँ पे मुफ्त पाए, यानी कि यहाँ पे आप लोगों को जो लालच दिया जाता है वो क्वांटिटी के बेस के ऊपर आप लोगों को दिया जाता है, ताकि क्वांटिटी से आप लोग अट्रैक्ट होके। अभी देखो मैंने पिज़्ज़ा का भी आपको यहाँ पे दिया था, पिज़्ज़ा वाला भी क्या है, पिज़्ज़ा वाला भी सेकंड डिग्री पीडी है। हो सकता है वैसे तो आप लोग पिज़्ज़ा खाते नहीं, लेकिन एक के साथ एक मुफ्त मिल रहा है, इस लालच में आप खा लोगे। तो जब भी क्वांटिटी के बेस के ऊपर आप लोगों को लालच दिया जाएगा कि आपको सस्ती मिलेगी वो चीज़, वो आप लोगों की सेकंड डिग्री पीडी होती है। आप सेकंड डिग्री पीडी का ग्राफ देखो यहाँ पे, ये देखिए। सो गाइज इफ़ यू आर बाइंग ओनली 1 यूनिट तो प्राइस आपसे ज़्यादा चार्ज किया जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप 2 यूनिट खरीदोगे तो प्राइस आप लोगों के लिए कम कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप 3 यूनिट ले रहे हो, जैसे जैसे आप यूनिट बढ़ाओगे एज क्वांटिटी इंक्रीजेज प्राइस विल गो फॉलिंग, ठीक है। ये आपका सेकेंड डिग्री पीडी है। द्वितीय डिग्री पीडी आप लोगों को यहाँ पे ये नज़र आता है। ओके सो गाइस अगला है हमारा थर्ड डिग्री पीडी। थर्ड डिग्री पीडी क्या होता है, इट रेफर्स टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन विच द मोनोपोलिस्ट डिवाइड्स द इंटायर मार्केट इनटू सब मार्केट्स एंड डिफरेंट प्राइसेस आर चार्ज इन द ईच सब मार्केट। देखिए इस बात का यहाँ पे क्या मतलब है, लेट मी टेल यू। हिंदी में आप इसे तृतीय डिग्री मूल्य भेदभाव भी कहते हैं। एक मूल्य भेदभाव का संदर्भ होता है जिसमें एकाधिकार पूरे बाजार को सब मार्केट में विभाजित कर देता है।
फिर विभाजित करने के बाद अलग अलग सब मार्केट में से अलग अलग कीमत वो चार्ज करता है। अब ये आयु के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पर किसी भी तरीके से ये हो सकता है। और इसके लिए मैं आप लोगों को एग्जांपल दूंगी जी। तो गाइस 3rd डिग्री पीडी के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे एग्जांपल देना चाहती हूँ। लेट मी शो यू, कहाँ गया, यस। सो वी हैव गाइस दिस परफेक्ट एग्जांपल ऑफ आवर एयरलाइन इंडस्ट्री। देखिए एयरलाइन इंडस्ट्री में जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अभी आप जाना इस लेक्चर को देखने के बाद फ्लिपकार्ट, पेटीएम पे कहीं भी जाओ, रैंडमली कोई भी जगह डाल दो। मान लीजिए आपने स्विट्ज़रलैंड डाल दिया, ठीक है, तो फ़्लाइट देखना जहाँ भी आप रहते हो। मैं तो नई दिल्ली से हूँ, तो फ्रॉम न्यू दिल्ली टू स्विट्ज़रलैंड अगर मैं चेक करती हूँ आज की फ़्लाइट, वो सबसे महंगी आएगी, ठीक है। कल के लिए चेक करूँगी तो थोड़ी कम आएगी, फिर परसों के लिए और कम आएगी, लेकिन अगर मैं इसको जून या जुलाई में चेक करूँगी तो ये और ज़्यादा सस्ती हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑलराइट, तो 3rd डिग्री पीडी आप लोगों को चार्ज करती हुई नज़र आएंगी। कौन नज़र आती है? ज़्यादातर आपको ये देखने के लिए मिलती है एयरलाइन कंपनीज़। अब देखिए एयरलाइन कंपनीज़ किस तरीके से चार्ज करती हैं, इसके लिए हम लोग आपको ग्राफ बताते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बोर्डिंग पास का भी फ़ोटो लगा रखा है ताकि आपको हमेशा याद रहे 3rd डिग्री पीडी इज चार्ज बाय दी एयरलाइन कंपनी। हमेशा उसके द्वारा उसको क्या किया जाता है? चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3rd डिग्री में हम लोगों ने 2 मार्केट में डिवाइड कर दिया। 2 मार्केट कौन कौन सी है जी? ये है मार्केट सेगमेंट 1, जहाँ पे आप लोगों को डिमांड कर्व कैसा देखने के लिए मिल रहा है? डिमांड कर्व यहाँ पे आप लोगों को इन इलास्टिक यानी कि बेलोचदार नज़र आ रहा है। देखिए बेलोचदार का मतलब क्या होता है? बेलोचदार का मतलब होता है हमारे लिए वो चीज़ करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे पास उसका कोई दूसरा सब्सटीट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो मैंने डिमांड कर्व बना दिया अपना बेलोचदार इन इलास्टिक। ठीक उसी के नीचे एम आर कर्व कैसा है आप लोगों का? मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत संप्राप्ति, ये भी बेलोचदार ही बनेगी। ठीक इसके नीचे दूसरी मार्केट को मैंने डिवाइड किया है जब मेरा डिमांड कर्व, कंज्यूमर का डिमांड कर्व कैसा है? इलास्टिक, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड कर्व कैसा है? डिमांड कर्व ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है और एम आर कर्व ठीक उसके नीचे। अब देखिए एमसी की बात करूँ, जो एयरलाइन कंपनी है, मान लीजिए वी कैन टेक है एग्जांपल ऑफ इंडिगो। अब इंडिगो को भले ही चाहे फ़्लाइट आज उड़ानी हो मई के महीने में, आज मेरे को लेके जाएगी, एमसी उसकी तब भी सेम रहनी है। चाहे उसको जून या जुलाई में उड़ानी है, तब भी मुझे फ़्लाइट में क्या चाहिए? मुझे फ़्लाइट में एक सीट ही चाहिए बस, ठीक है। आज उड़ाने पे भी एमसी जो है, मार्जिनल कॉस्ट जो है, सीमांत लागत जो है, ये आप लोगों की अपवर्ड स्लोपिंग रहेगी। और तब भी मार्केट सेगमेंट 2 में भी ये आप लोगों की सेम ही रहने वाली है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, राइट। अब ये मेरी मजबूरी का देखिए किस तरीके से फ़ायदा उठाते हैं। अगर मेरे को आज ही फ़्लाइट पकड़ के स्विट्ज़रलैंड जाना पड़ता है, राइट, तो मैं आज ही क्यों जा रही होंगी? जाहिर सी बात है घूमने के पर्पज़ से तो जाऊंगी नहीं। मेरे को कोई बहुत इंपॉर्टेंट काम है वहाँ पे, या मेरी कॉन्फ्रेंस है, मेरा इंटरव्यू है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके लिए मैं वहाँ पे जा रही होंगी, अर्जेंट नीड है मेरे को, ओके। तो ऐसी अर्जेंट नीड में इक्विलिब्रियम क्या है? एम आर इक्वल टू एम सी। यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। और जहाँ पे ये डिमांड कर्व को टच करिए, डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व होता है ए आर कर्व। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ आवर, ये आ गया आप लोगों का इक्विलिब्रियम प्राइस। एक ही टिकट मिल रही है मुझे, एक ही सीट मिल रही है, लेकिन प्राइस देखो कितना ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है मेरा मजबूरी के अंदर कि आज ही मेरे को जाना है। तो आज ये अच्छी खासी कम से कम 1,20,000 में फ़्लाइट मेरे को बेच रहे हैं, ठीक है। वहीं अब ये दूसरी तरफ आप लोग देख लीजिए, दूसरी तरफ में मेरी डिमांड इलास्टिक है। मेरे को घूमने जाना है जुलाई के महीने में। मैं कहा थोड़ा कोरोना ख़त्म हो जाए, चलो स्विट्ज़रलैंड घूम के आते हैं। तो यहाँ पे मेरे को घूमने जाना है, मेरी डिमांड इलास्टिक है। ऐसा नहीं है मेरे को मई में ही जाना है, मैं कहा जुलाई में आराम से जाएंगे, अगस्त में जाएंगे जब सस्ती टिकट मिलेगी। तो डिमांड कर्व यहाँ पे मेरा इलास्टिक हो गया, एम आर कर्व ठीक उसके नीचे हो गया। यहाँ पे फिर से एम आर इक्वल टू एम सी पे इक्विलिब्रियम, और ये लोग मुझसे प्राइस चार्ज करेंगे कम। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, मेरी मजबूरी नहीं है मेरे को जाना, ठीक है। तो कभी भी आप देख लीजिए एयरलाइन कंपनीज ऑलवेज विटनेस 3rd डिग्री पीडी। जब आप लोगों की कहीं मजबूरी है तो आप लोगों से ज़्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, लेकिन अगर कोई मजबूरी आप लोगों की नहीं है, आराम से वो चीज़ आपको चाहिए, तो आपसे प्राइस कम चार्ज किया जाएगा। देखो अभी देख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर, वैक्सीनेशन, इतनी ब्लैक मार्केटिंग क्यों? क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेशेंट है उसे तो ऑक्सीजन लगाना ही पड़ेगा ना, तो उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए उससे ज़्यादा प्राइस लेते हैं। क्या ऑक्सीजन के सिलेंडर पहले नहीं होते थे? पहले बीमारियों में नहीं लगते थे? पहले भी लगते थे, लेकिन पहले ये कम उसमें नीड होती थी, उतना ज़्यादा ये नीड नहीं होता था, पहले कम में नीड होती थी, इसलिए उसके प्राइस जो है कम चार्ज किए जाते हैं। कोरोना ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद वापस आ जाएंगे ये ऑक्सीजन के सिलेंडर, ये एम्बुलेंस सस्ती आना शुरू हो जाएगी। तो सो गाइस, दीज ऑल आर दी रियलिस्टिक एग्जाम्पल ऑफ 3rd डिग्री पीडी। आई होप
होप आप लोगों को तीनों डिग्री के पीडी जो है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, सब आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, इसके बाद अगली चीज़ है नेसेसरी कंडीशंस फॉर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर कौन सकता है जी? हाँ जी, थर्ड डिग्री पीडी डिपेंड करता है इलास्टिसिटी के ऊपर, आपकी मजबूरी के ऊपर। तो देखिए, ये तब होगा जब आप लोगों का एकाधिकार का अस्तित्व हो, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ मोनोपोली हो। फिर उसके बाद सेपरेट मार्केट, मतलब अलग अलग मार्केट में डिवाइड कर पाओगे। अगर एक ही मार्केट और है, एक ही बाजार है, तो आप कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। फिर नो कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर्स। देखो, ऐसी सिचुएशन में ना बायर्स के बीच में, खरीदारों के बीच में कोई संपर्क नहीं होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में यहाँ पे संपर्क हुआ ना, फिर आप लोगों को पता है क्या ही होगा। दोनों के बीच में अगर संपर्क हुआ तो फिर एक दूसरे से बात कर लेंगे, और बात कर लेंगे तो फिर आपको पता ही है कि एक दूसरे के सामने पोल खुल जाएगी, अरे मेरे को तो सस्ता दिया, तुझे महंगा क्यों दे दिया, इसलिए। एंड डिफरेंट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब एक जगह ज़्यादा मजबूरी है, एक जगह कम है, तो ये भी आपकी मांग की विभिन्न लोच अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। ओके, सो गाइज दिस ऑल वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और अभी मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ MCQs, क्योंकि अल्टीमेटली आप लोगों के पेपर में MCQs आने ही है ना।